से हो आप। आई होप आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों का बहुत क्वेश्चन रहता है कि पढ़ाई को लेकर के। तो अब मैं आज आपको सच बता रही हूँ कि मैंने ना पढ़ाई छोड़ दी है, बिल्कुल छोड़ दिया है। क्योंकि मेरा लास्ट जो ब्लॉग था वो भी मैंने नहीं डाला है। मैंने आई थिंक 3-4 ब्लॉग बना लिए थे, लेकिन मैंने नहीं डाले वो स्टडी से रिलेटिव। क्योंकि कहते हैं ना कि सारी चीज़ें करके देख ली मैंने, सब कुछ करके देख लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और ना ही कोई मतलब हम लोगों की कोई सुनता भी नहीं है। दूसरी बात कि एक मैं हाउस वाइफ हूँ, जितना समय मिलता है उतना समय मैं दे देती हूँ पढ़ाई को, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है। ठीक है, हम मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ मतलब बहुत ही मिडिल क्लास, मतलब बहुत मिडिल क्लास, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत हाई क्लास हैं या फिर बहुत सारी अरबों खरबों की संपत्ति है, कुछ भी नहीं है। हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे कहते हैं कि एक बच्चे को पढ़ा लिखा करके हम इसको काबिल बनाएंगे, जो भी पीढ़ी होगी, जो भी छोटे भाई बहन होंगे, उनको भी सहारा मिल जाएगा, वो भी पढ़ लिख करके इसकी तरह बन जाएंगे। माँ बाप पैसे खर्च करते हैं खूब, हमने भी बीएड किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर क्या होता है, नतीजा क्या निकलता है कि हमारी जो पढ़ाई है थोड़ी सी रुक जाती है। चलो कोई बात नहीं, फिर हमें हमारी शादी हो जाती है, फैमिली ठीक ठाक मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस बारे में हम कई बार बता भी चुके हैं, लेकिन फिर कभी बताएंगे। और उसके बाद में पढ़ाई हमारी कंटिन्यू हो जाती है। फिर शादी के बाद में आपको पता ही है कि बहुत सारे काम होते हैं हम पे। ऐसा तो नहीं है कि हम पहले की तरह हम पे कोई काम नहीं है और आराम से हम लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद में फिर माँ, जब मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मुझे मालूम है अपनी तबीयत को देखना है, बच्चों को देखना है, घर को देखना है, सब चीज़ को देखना है। उसके बाद में जितना समय मिलता है उतने में मैं पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करने के बाद में जितनी भी चीज़ें मैं खुद करती हूँ ना, वो शायद ही बहुत ही कम लेडीज़ करती होंगी। सब चीज़ मैं खुद करती हूँ, सब चीज़। अपने जो झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना पीना, कपड़े धोना, सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ, खुद से करती हूँ। मेरी आज तबीयत एकदम से ख़राब हो गई है, ये एक न्यूज़ सुन के। यूपी में शिक्षक भर्ती नहीं निकल रही है। चलो उनके लिए तो ठीक है, उन जो दो दो ऑप्शन लेके बैठे हैं ना, जिन्होंने कोई जॉब भी कर रहे हैं और टीचिंग को लेकर के दूसरी चीज़ों को मतलब कहते हैं कि कोई एक कोर्स कर रखा है, प्लस हमने बीएड भी कर रखा है, नहीं हमारी लगेगी तो बीएड तो है ही है दूसरा ऑप्शन। तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो दूसरा ऑप्शन सोच लेते हैं कि दूसरी चीज़ हम कर लेंगे, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन उन लोगों का क्या, जो सिर्फ अपना सपना लेकर के शिक्षक बनना है, बस टीचर बनना है, उन लोगों का क्या। यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि जॉब नहीं निकल रही है, जॉब हमारे जो पूरी वैकेंसी खाली ही नहीं है, उन्होंने तो डिनाई कर दिया है कि कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेकिन सच में इतने सालों से वैकेंसियाँ खाली नहीं है। कितने सालों से, लास्ट में 2017 में वैकेंसी आई थी, तब से खाली नहीं है। अब यूपी वाले जो लोग हैं वो कहाँ जाएं। एक बात में जितना समय मिलता है उस समय से जो हाउस वाइफ हैं वो क्या करें। मतलब सब लोगों की, जितने भी मेरी एज के हैं, उनकी एज ओवर होती जा रही है। सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है वो यही है, जॉब निकालने का कोई वो नहीं है। आज अगर मुझसे कोई पूछे ना कि मैं इतनी परेशान हूँ ना इस सब चीज़ से, कि मैंने ये सोचा था कि चलो हमारी कंडीशन सही हो जाएगी, लाइफ में थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। मैं बाम लगा के बैठी हूँ यहाँ पे कि मेरे सर्वाइकल की पेशेंट हूँ मैं, ऊपर से फिर इसमें दर्द हो रहा है। सारी चीज़ें कर जोड़ जाड़ के, चलो ठीक है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ पैसे मुझे मालूम है कि कैसे हम लोग करते हैं। उसके बाद में भी हमें ये सुनने को मिलता है कि वैकेंसियाँ नहीं है। क्या बीतती है हम पर। मतलब एज भी निकलती जा रही है और ना ही कोई इसका सोल्यूशन है। हमारे पास तो यही एक खाली ऑप्शन है, दो ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ एक ऑप्शन है। इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारी लाइफ में। अब ये बताओ कि अब हम क्या करें। आप जॉब नहीं निकालेंगे और ना ही हम कुछ और कर पाएंगे। जो उनका, हमने सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दिया है और वो दिया है हमने टीचिंग जॉब पर बस ध्यान दिया है कि हमें एक सब्जेक्ट करना है, ऐसे करना है, इसी चीज़। और हमने किसी पे ध्यान दिया ही नहीं, हम कहीं और जा ही नहीं सकते। इतने सालों से जो तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें, एक बात बताइए। हम अपना दुख किसको बताएं। और कोई हमें सपोर्ट करने वाला है नहीं। सब लोग बोलते हैं कि पढ़ाई छोड़ो, अपने काम पर ध्यान दो और कोई वैसा काम देख लो। कैसा काम देख लें, कौन सा काम देख लें। हमें तो समझ में नहीं आता है कौन सा काम देखें। हमें कोई कुछ और आता भी तो नहीं है पढ़ाई के अलावा कि जो दूसरा कोई काम कर लें। दूसरे स्टेट की बात करें तो दूसरे स्टेट में कितना परसेंट मिलता है। सबसे पहले तो अपने स्टेट वालों को रखते हैं वो लोग, फिर जाके दूसरे स्टेट को रखते हैं। फिर इतनी दूर हाउस वाइफ इतनी अपने ही उसमें रह सकती है एरिया में, ज़्यादा कहीं नहीं जा सकती है। ल- सोच भी नहीं रहे हैं कि हमारा फ्यूचर है क्या, हम क्या करेंगे। और हमारे पास कोई और जरिया है भी नहीं। माँ बाप अपने बच्चों को इस तरीके से पालते हैं कि सबकी कंडीशन सही हो जाए, हमारे हमने जो जिया है वो हमारे बच्चे ना जिए। ये सोचकर हमें पढ़ाया लिखाया, और हम क्या कर रहे हैं,
कि हम बस खाना खाना बना रहे, घर के काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कोई काम छोटा बड़ा होता है, लेकिन हमने पढ़ाई क्यों की थी? खाना पीना तो हम वैसे भी तो बना सकते थे। हमने पढ़ाई सिर्फ इसलिए थोड़ी की थी कि सिर्फ हम जो चीज़ें हमने सोची थी वो नहीं करनी है। अगर आप मेरी बात से सहमत है, अगर आप मेरी जगह होते हो, जितनी भी लेडीज़ मेरी वीडियो देख रही हैं, जो भी जेंट्स कोई भी, अगर आप मेरी जगह होते, मिडिल क्लास फैमिली से होते, तो आप क्या करते? हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कोई कि हम कुछ और भी कर लें, कोई ऑप्शन नहीं है।